बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा और प्यारा सा गांव था। वहां चारों तरफ हरियाली थी और वहां के लोग बहुत खुश रहते थे। उसी गांव में किशन नाम का एक लकड़हारा रहता था। किशन बहुत मेहनती था। उसका परिवार छोटा था। उसकी पत्नी राधा और दो प्यारे बच्चे राजू और मीना। भले ही उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनका घर हमेशा हंसी और खुशी से भरा रहता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत सूख गए और जंगल वीरान हो गए। गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। किशन के घर में भी अनाज का एक दाना नहीं बचा था। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। किशन और राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों की भूख मिटाने की उम्मीद में किशन ने दूर वाली पहाड़ी पर जाने का फैसला किया। वह तपती धूप में मीलों चला, इस उम्मीद में कि शायद वहां कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाए। जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे किशन ने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु प्यास से तड़प रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। किशन के पास खुद के लिए बस थोड़ा सा पानी बचा था, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी बोतल का सारा पानी साधु को पिला दिया। साधु की जान में जान आई। उन्होंने खुश होकर अपनी झोली से एक मिट्टी का मटका निकाला और किशन को दिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह अन्नपूर्णा मटका है। जब भी भूख लगे इसे सच्चे मन से मांगना, यह तुम्हें भोजन देगा। किशन दौड़ता हुआ घर पहुंचा। राधा और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने सबको जादुई मटके के बारे में बताया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राधा ने डरते डरते मटके को कपड़े से ढका और खाना मांगा। जैसे ही कपड़ा हटाया, चमत्कार हो गया। मटका गर्मा गर्म रोटियों और सब्जियों से भर गया था। उस रात सबने पेट भर खाना खाया। किशन ने उस मटके को अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने देखा कि उसके पड़ोसी भी भूखे हैं। वह रोज मटके से खाना मांगता और गांव के सभी गरीबों में बांटने लगता। गांव के लालची जमींदार को जब यह पता चला तो उसकी नीयत खराब हो गई। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने चुपके से किशन के घर में घुसकर वह जादुई मटका चुरा लिया। जमींदार मटका लेकर अपने घर गया और लालच में ढेर सारे पकवान मांगे, लेकिन जैसे ही उसने मटका खोला, उसमें से खाना नहीं बल्कि मेढक और सांप निकले। जमींदार डर के मारे चीख पड़ा। शोर सुनकर किशन वहां पहुंचा। जमींदार ने अपनी गलती मानी और मटका वापस कर दिया। किशन ने उसे माफ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में झमाझम बारिश हुई और सब कुछ पहले जैसा खुशहाल हो गया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच करना बुरी बला है। सच्ची खुशी और चमत्कार दूसरों की निस्वार्थ मदद करने में ही है।